क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 एनसीईआरटी का करेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर का नाम है यूरोपीय संघ, इसका पॉइंट पढ़ेंगे और वीडियो का जो नंबर रहेगा 10। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ना है, हमें पॉइंट सबसे पहले यूरोपीय संघ के बारे में। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का क्या मतलब है कि अब पूरी अर्थव्यवस्था में जो शीत युद्ध था, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1945 में, 1945 से 1991 तक जो शीत युद्ध ख़त्म हुआ, तो इस दौरान और इसके बाद कई सारी जो शक्तियाँ थी वो उभर कर आई थी, है ना, खास करके 1991 के बाद, है ना। तो ये जो शक्तियाँ थी इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसी कैसी थी। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो शक्ति थी, ठीक है, यूरोपीय संघ, है ना, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है, यूरोपीय संघ की मैस्ट्रिक्ट संधि जो हुई थी 1992 में, इसके द्वारा स्थापना हुई। आसियान की स्थापना हुई। ठीक है, आसियान जो संधि थी आसियान के द्वारा स्थापना हुआ आसियान। ठीक है, आसियान की स्थापना हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ था, चाइना जो था, चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, चीन महाशक्ति के रूप में उभरा था, चीन उभर रहा है। और दक्षिण एशिया के कई सारे समूह हैं वो भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे उभर कर आ रहे हैं। और फिर लास्ट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे जो लास्ट में हम टॉपिक पढ़ेंगे भारत और चीन के संबंध, भारत और चीन। ठीक है, भारत और चीन के संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध कैसे, भारत और चीन के बीच में। तो ये सभी क्या थे, शीत युद्ध को ख़त्म होने के बाद इन सभी के विकास हुआ था। तो सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र यानी शक्ति के जो विभिन्न केंद्र थे, ठीक है, अब उभर कर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या था कि ये बोला 1991 में मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये सोच रहे थे भाई शक्ति का एक केंद्र होगा या फिर बहुकेंद्र, है ना, बहुध्रुवीय, मतलब कि विश्व जो है शक्ति का बहुध्रुवीय देश बनेगा, विश्व बनेगा, या फिर एक, है ना, एक केंद्र के रूप में उभरेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1991 में अमेरिका का प्रभाव तो था ही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अलग अलग शक्तियाँ उभर कर आई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, भारत और चीन, इसके बाद दक्षिण एशिया में कई सारे जो देश थे ये भी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके। तो सबसे पहले अभी आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, यूरोपीय संघ, है ना, यूरोपीय संघ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के बारे में देखिए। यूरोप के जो नेता थे, यूरोप के नेताओं द्वारा यूरोप के विकास को लेकर के क्या थे, चिंताएं थी। ठीक है ना, यूरोप के नेताओं द्वारा यूरोप के विकास को लेकर के चिंताएं थी। कैसी चिंताएं थी कि भाई यूरोप जो है, जो शीत युद्ध था, जब शीत युद्ध के ये 1945 में जब विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, तो इसने सोचा, यूरोप के नेताओं ने, कि भाई हमें अपने संबंध अच्छे बनाने चाहिए पूरे विश्व के साथ, या फिर पुरानी दुश्मनी को निभाना चाहिए, है ना। ऐसे यूरोप के नेताओं को चिंता थी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि भाई अब नेताओं ने ना कहा कि भाई देखो लड़ाई झगड़े से तो कुछ मिलना नहीं है, विकास ही कर लेते हैं। आर्थिक विकास पे इन्होंने फिर क्या दिया, ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो शीत युद्ध चल रहा था, जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय मान्यताओं और उसकी जो व्यवस्था थी उसको काफ़ी ठेस पहुँचाता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहला चीज़ तो मैंने तुम्हें बताया, यूरोप के नेताओं द्वारा यूरोप के विकास को लेकर चिंता थी। कैसी चिंता कि भाई दो चीज़ें, एक तो यह आर्थिक विकास करें या फिर आर्थिक विकास करें या फिर जो इनकी दुश्मनी है, ठीक है, दुश्मनी उसको पूरा करें। ठीक है, जो दुश्मनी बाकी के देशों से यूरोप के लोगों के आपस में, इनको पूरा करें। तो ऐसा चिंता थी इनको। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय मान्यताओं और व्यवस्थाओं को भी क्या हुआ था, काफ़ी ठेस पहुंचा था, काफ़ी नुकसान हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप को ही, है ना। और फिर इसके बाद 1945 में देखिए जो शीत युद्ध चल रहा था फिर, है ना, 1945 से लेकर के 1991 तक जो शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही हुआ था शीत युद्ध, है ना। तो यहाँ पे क्या था, दोनों शक्तियाँ जो थी वो अपनी तरफ सभी को अपनी तरफ अटैक करने के लिए क्या किया था, अलग अलग यहाँ पे उन्होंने लालच दिया था। तो इस तरह से जब शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए एक मार्शल योजना लेकर आया। ठीक है, यूरोप की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक मार्शल योजना लेकर आया। तो यहाँ पे इसकी अर्थव्यवस्था क्या हुआ, इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। ठीक है, यूरोप को जो था मार्शल योजना से काफ़ी फ़ायदा हुआ। 4 अप्रैल 1945 को जो नाटो था,
अमेरिका ने इसका संगठन का स्थापना कर दिया, है ना, 4 अप्रैल 1945 को। तो ये जो नाटो था, नाटो का क्या मतलब था? नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, उत्तरी संधि संगठन था नाटो, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था, यहाँ पे मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, वैसे पहले मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उत्तरी, यहाँ हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 अप्रैल, इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1945 को, 4 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई। तो अमेरिका ने क्या करा, इसका मतलब क्या था, नाटो का ये मतलब था कि भाई इस समूह में, नाटो के जो समूह में जो नाटो के साथ रहेगा, जितने भी देश रहेंगे, अगर उनके ऊपर किसी और देश ने हमला किया तो ये सब क्या मानेंगे कि किसी देश, जैसे मान लीजिए इसके अंदर 5 देश हैं, ठीक है, 5 देश हैं, A B C D E, ठीक है, ये 5 देश हैं नाटो के अंदर। अब यहाँ पे ये तो होगा इनका संगठन, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा क्या कि मान लीजिए कोई यहाँ पे जेड जो है, जेड ये कोई देश है, इसने क्या किया, बी के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, बी के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब होगा क्या कि भाई ये जो लोग हैं ना, ये पांचों ये सोचेंगे, ये इनका कहना है कि भाई अगर किसी हम में से किसी एक के ऊपर भी किसी और देश ने, बाहर के देशों ने, जो नाटो का संगठन नहीं है, संगठन का हिस्सा नहीं है, उसने अगर हमारे ऊपर हमला किया, तो किसी एक के ऊपर भी अगर हमला किया तो ये माना जाएगा कि हम सब पर हमला हुआ है। समझ गए बात को, कि जो नाटो है, नाटो के जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों में किसी एक के ऊपर भी अगर बाहर के देशों ने हमला किया तो ऐसा माना जाएगा कि नाटो के सभी देशों के ऊपर हमला हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे जब नाटो की जब स्थापना हुई, है ना, सामूहिक सुरक्षा को जन्म मिल गया अब इनको, ठीक है। इनको अब क्या हो गया, पूरा समूह में मतलब कि एक तरह से सुरक्षित हो गए सब के सब, कि भाई हाँ हम पे अब कोई और हमला नहीं कर सकता, मतलब करने से पहले डरेगा, ठीक है। तो सोचेगा एक बार, 1948 में यूरोपीय सहयोग संगठन की स्थापना होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यूरोपीय सहयोग संगठन की स्थापना हो गई, जिसने क्या किया, जिसने आर्थिक मामले में, आर्थिक और व्यापारिक मामले में एक दूसरे की मदद किया। अब यूरोप में क्या हो गया, यूरोप के अंदर व्यापार को लेकर के और अर्थव्यवस्था को लेकर के विकास पे ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि भाई व्यापार ज़रूरी है, आपस में एक दूसरे के लिए इन्होंने क्या किया, व्यापार और आर्थिक मामले में ज़्यादा सहयोग दिया, ठीक है। दूसरा चीज़ 1949 में क्या हुआ, यूरोपीय परिषद की स्थापना हो गई, है ना, यूरोपीय परिषद की, और जिसने फिर धीरे धीरे क्या हो गया, राजनीतिक रूप ले लिया यूरोपीय परिषद की स्थापना होते ही, ठीक है। और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसकी स्थापना हुई, यूरोपीय आर्थिक सहयोग की स्थापना जो हुई, तो जिसने क्या हुआ, राजनीतिक रूप ले लिया, बड़ा रूप ले लिया, है ना। अब 1992 में सोवियत संघ के पतन के बाद, 1992 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ, तो सोवियत संघ के पतन के बाद यूरोपीय संघ जो था और शक्तिशाली हो गया एक तरह से, है ना। इसमें क्या होगा, इसकी स्थापना की गई, किसकी, 1992 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूरोपीय संघ जब और शक्तिशाली हो गया, तो इन्होंने क्या किया, बाकी देशों की एक संधि बना लिया इन्होंने, ठीक है, सभी देशों के साथ एक संधि बना लिया, जिसको क्या कहा गया, maastricht संधि, ठीक है। फरवरी 1992 में maastricht संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। याद रखना इस चीज़ को कि 1992 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, फरवरी 1992 में, ठीक है। और यूरोपीय संघ के रूप में विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्रा व सहयोग पर क्या है, ये सभी एक साथ क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है ना। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश नीति है इनकी, ठीक है, जो संधि हुई थी 1992 में, फरवरी 1992 में जो संधि हुई, इसमें क्या क्या बोला गया था, यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश नीति रहेगी इनकी, सुरक्षा नीति रहेगी, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े जो मुद्दे रहेंगे, एक दूसरे के क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया कि एक समान जो मुद्रा इनकी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी मदद किया था यूरोपीय संघ की जब स्थापना हुई तो, ठीक है। और
यूरोपीय संघ धीरे धीरे क्या होगा, विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लग गया। जो यूरोपीय संघ था विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह काम करने लग गया, एक बड़े देश की तरह, है ना। वो हालांकि इसने कई सारी कोशिशें भी किया था, जैसे संविधान बनाने की, तो सफल नहीं रही थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपीय संघ का विशाल संविधान बनाने का भी क्या था, संविधान बनाने की भी कोशिश असफल हो गई। इसने सोचा कि भाई अब तो हमें क्या है, राजनीतिक रूप ले लिए हैं, कई सारी मतलब कि आपस में संधियाँ हो रखी हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो क्यों ना एक देश ही बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने संविधान बनाने की कोशिश किया था, जो क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है, मतलब कि उसको नहीं माना गया। लेकिन इसकी खुद की क्या है, खुद की मुद्रा है ना, जो क्या है, यूरो है, खुद की मुद्रा यूरो है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है और स्थापना दिवस है, जो यूरोपीय संघ है इसकी खुद की, ठीक है। और नए सदस्यों को शामिल कर सहयोग के दायरे क्या है, इसने बढ़ाने की कोशिश किया था, ठीक है, विस्तार भी किया है कि जो नए सदस्य हैं यूरोपीय संघ में आए और क्या सहयोग आपस में बढ़ाएं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जब 1991 में 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो जो पूर्वी यूरोप थे उससे जो कई सारे जो देश अलग हुए थे, वो किस में मिलना चाहते थे, यूरोपीय संघ में। तो कई देशों का मतलब कि जो यूरोपीय संघ थे उनके नागरिकों को ऐसा लगता था कि भाई कि ये सही नहीं है। यहाँ तक कि जो पूर्वी यूरोप थे जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन नागरिकों को भी कहना है भाई हमारी शक्ति किसी और देश के साथ क्यों बांटनी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, यह चैप्टर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यूरोपीय संघ पार्ट 10 आज ये कंप्लीट हुआ है, कल पार्ट 11 करेंगे, ठीक है। एक बार ऊपर से मैं एक बार रिवाइजन करवा देता हूँ इसको, एक बार देख लीजिए। यूरोप के नेताओं द्वारा यूरोप के विकास को लेकर खास क्या थी, सवाल उठ गया था कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना। अर्थव्यवस्था को लेकर विकास करें या फिर पिछली जो दुश्मनी है उसको निभाएं। दूसरा चीज़ फिर इस यहाँ पे क्या हुआ, जो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो इसकी अर्थव्यवस्था थी उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था, ठीक है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा था। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे 1945 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना लाया गया, शीत युद्ध के दौरान, है ना, मार्शल योजना लाया गया भी कि उसके द्वारा क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विकास किया जाएगा, और इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिली शीत युद्ध के दौरान यूरोप को। 4 अप्रैल 1945 को जैसे ही नाटो का संगठन का जो था इसकी स्थापना हुई, इसको सुरक्षा मिल गई, सामूहिक सुरक्षा मिल गई। 1948 में यूरोपीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसने आर्थिक मामले में क्या करा, एक दूसरे की मदद किया, व्यापारिक मामले में भी किया। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, जिसने राजनीतिक रूप धारण कर लिया बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, कि मतलब कि अब इसका क्षेत्र जो था वो ज़्यादा फैल गया था। 1992 में सोवियत संघ के पतन के बाद यहाँ पर मस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा फरवरी 1992 में मस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई थी। याद रखना कि कब स्थापना हुई थी इसकी यूरोपीय संघ की, फरवरी 1992 में। किस संधि के द्वारा, तो मस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। और यूरोपीय संघ के रूप में समान इनकी क्या है, विदेश नीति है, ठीक है, समान विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, और आंतरिक मामले में तथा न्याय से जुड़े जो मुद्दे पर सहयोग करते हैं, है ना, सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि एक समान क्या है, मुद्रा के चलन के लिए रास्ता भी इन्होंने तैयार कर लिया कि भाई एक जैसी मुद्रा होगी, यूरो होगी, है ना, यही तो तय किया गया है। और यूरोपीय संघ ने धीरे धीरे विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करना चालू कर दिया, जिसके कारण इसने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, हम इतना काम तो कर ही रहे हैं, बस संविधान की कमी है। इन्होंने संविधान बनाने की कोशिश किया लेकिन वो असफल हो गया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी, संविधान के असफल होने के बावजूद भी, ये क्या है, यहाँ पे एक इसकी खुद की मुद्रा है, राष्ट्रगान है ना, खुद की मुद्रा, राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय ध्वज और स्थापना दिवस, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। और नए सदस्यों को भी इसने शामिल करने की भी कोशिश किया था। जब ये 1991 में जब इसकी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था, तो वहाँ से जो सारे देश निकले थे वो कहीं ना कहीं इधर उधर क्या कर रहे थे, मेल मिलाप कर ही रहे थे आपस में एक दूसरे से। तो इसी समय ये जो यूरोपीय संघ था, इसने भी नए सदस्यों को जोड़ने को सोचा, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, यूरोप पूर्वी पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूएसएसआर वाले, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो यूरोप था, जो यूएसएसआर वाला जो पूर्वी यूरोप था और जो पश्चिमी यूरोप था, पश्चिमी यूरोप के लोग ये कह रहे थे कि भाई हम यूएसएसआर के लोगों को क्यों शामिल करवा रहे हैं इसमें, एक समय में तो हमारा दुश्मन था। और दूसरा चीज़, यूरोप जो था, पूर्वी यूरोप, इसके नागरिक भी यही कह रहे थे कि भाई हमारी जो शक्ति है वो इन देशों के साथ क्यों बांटी जाए, है
है ना। तो एक तरह से मतलब कि मतभेद भी थे, फिर भी यहाँ पे संगठन हुआ था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर जो होगा 11।